हेलो बच्चों। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ में हमारी ये नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी, स्कोरिंग करने के लिए बहुत बढ़िया टेम्परेचर कोफिशिएंट पूरा पर्टिकुलर इस टॉपिक पे रहेंगे। रेजिस्टेंस को इससे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है ये। तो अगेन मुझे थोड़ा बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट आपसे जो है इस वीडियो के लिए, एक तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्लास 10th वाला रो एल बाई ए होता है, और दूसरा एक खास रिलेशन मन में अभी बिठा लो कि ओम्स लॉ जब डिस्कवर हुआ था तो वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिस्कवर हुआ था, लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर चेंज करके देखा गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अलग अलग मटेरियल्स अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग एग्जिबिट कर रहे हैं। तो अब इन सारे मटेरियल्स को एक छत के नीचे, एक प्रॉपर्टी के नीचे लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हमने ये कंक्लूड किया कि हर मटेरियल अपने अंदर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी छुपाए बैठा है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसका नाम टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया। मैं आपको क्लास 11th की एक बात थर्मल प्रॉपर्टी की याद दिलाना चाहूंगा। आपने याद किया होगा कि जब थर्मल कंडक्टिविटी की जाती थी, किसी को हीट किया जाता था, हीट करने से उसकी लेंथ इंक्रीज होती थी, एरिया इंक्रीज होता था, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता था। तो थोड़ा सा याद करो, लेंथ इंक्रीज होती थी, एक फॉर्मूला था L1 + अल्फा डेल्टा टी। सरफेस इंक्रीज होता था, सरफेस 1 + बीटा डेल्टा टी। वॉल्यूम भी इंक्रीज होता था, वॉल्यूम 1 + गामा डेल्टा टी। याद होगा आपको, थर्मल प्रॉपर्टी में ये पड़ा है। इसी की फोटोकॉपी कर देते हैं हम, इसका कोई डेरिवेशन, कोई टेंशन मत लो, और डायरेक्ट इसको अप्लाई करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लो। तो सबसे पहला, अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी फाइनल एट टेम्परेचर एट टेम्परेचर टी, कैपिटल टी देना, कैपिटल टी दे दो, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी नॉट इनिशियल ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस पे जाएं तो रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू डिग्री सेल्सियस इनवर्स में भी हो सकती है, केल्विन इनवर्स में भी हो सकती है। क्वेश्चन अपने आप को उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं आपके साथ, एग्जांपल कह लो, सीधा न्यूमेरिकल पे लेके चलता हूं। किसी का रेजिस्टेंस 100 ओम है जब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। अब उस बंदे का रेजिस्टेंस 117 ओम हो गया है, तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? गिवन इंफॉर्मेशन अल्फा 1.7 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये न्यूमेरिकल है, आपको इसके अंदर फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो अगर आप इतना डिटेल में क्वेश्चन पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, उसको ये पेन डाउन करोगे, तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व, सीधा एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू सॉल्व हो गया। अगर 2 या 3 मार्क आएगा तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, स्कोर कर लेंगे इसके अंदर। तो ये मैं सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला सीधा ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं RT 117 फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल रेजिस्टेंस 100, 1 + अल्फा डेल्टा टी। स्टार्टिंग में पुट मत किया करो, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लो। 100 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 1.17, 1 + अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, 0.17 अल्फा डेल्टा टी। अब आ जाओ, 0.17 डिवाइड बाय अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है 1.7 10⁻⁻⁴ इक्वल टू डेल्टा टी। ये सीधा सीधा आप कैंसिल कर सकते हो, 1 ज़ा 10 ज़ा 10 10⁻³ बचा, ऊपर चला गया 10³ बचा, डेल्टा टी। तो ये 1000 डेल्टा टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है 27, तो 27 यहाँ ले आओ, तो आपका फाइनल टेम्परेचर जो आपको निकालना था 1027 डिग्री सेल्सियस आ गया। थर्मल प्रॉपर्टी के इन फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान होगा। इसमें वैल्यूज बहुत इजी होती है, वहां पे वैल्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती हैं। तो ये आपका बहुत इजी है, बहुत सोबर है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत इजीली आप इसको स्कोर कर सकते हैं।
लेकिन इसमें मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक वार्निंग देना चाहूँगा आपको कि 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की वैल्यू है, उस पर हमारा 100 ओम था, फिर 117 ओम आपको निकालना था। कई बार कुछ क्वेश्चंस में देखा जाता है, कॉम्पिटिटिव स्पेशली क्वेश्चंस में देखा जाता है कि इस फॉर्मूले की यूज़ करने के टाइम पे वो लोग 3 अलग अलग केसेस दे देंगे कि आपके किसी टेम्परेचर पे कोई वैल्यू है, किसी टेम्परेचर पे कोई वैल्यू है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कटिंग में दिक्कत आ सकती है। तो बस वो कटिंग की दिक्कत को ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है जी। तो इसको एक बार आप नोट कर लें, 1-2 और न्यूमेरिकल्स आपको दिखाते हैं, तो इसको आप प्लीज़ एक बार नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक हीटिंग एलिमेंट है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। तो 230 वोल्ट का सप्लाई है, ड्रॉज एन इनिशियल करंट, इनिशियल करंट की बात कर रहे हैं, इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। तो फाइनल करंट कह देते हैं, फाइनल करंट 2.8 एम्पियर है। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature? Again, फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। रूम टेम्परेचर स्टार्टिंग में 27 डिग्री सेल्सियस था और अगेन अल्फा की वैल्यू 1.7 10 की पावर -4 है। तो आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से वो लोग पजल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर आप भी अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप भी बिल्कुल उनके चक्करों में नहीं आओगे। क्वेश्चन है टेम्परेचर का, रेजिस्टेंस का, वैल्यूज दी हुई हैं ये फालतू सी। अब हमें पता है कि इनिशियल अगर मुझे आर नॉट निकालना है तो बड़ा आसान है, V/I नॉट, और अगर मुझे आर फाइनल टेम्परेचर वाला निकालना है वो हो जाएगा V/I फाइनल। तो ये हो जाएगा मेरा 230 डिवाइड बाय 3.2, एक बार वैल्यू चेक कर लूँ, 3.2 ही है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इसको हम सॉल्व करें तो ये 71 पॉइंट समथिंग आएगा, 71.5, मैं इसको अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ। इस पे आ जाएं तो ये 230 डिवाइड बाय 2.8 हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें डेसिमल हटा दें तो एक और ज़ीरो लग जाएगा, तो 2800 यानी कि ये 100 के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस इन्वर्स में है या फिर केल्विन इन्वर्स में है, ये आप ज़रूर 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 नोट कर लें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये लिखी हुई है डिग्री सेल्सियस इन्वर्स के अंदर, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका भी एक आप डिवाइड कर लें, डिवाइड करके आएगा नियर अबाउट आपका 23, यहाँ पे 8 9 नहीं 9 बड़ा हो जाएगा, ये 82 के आसपास मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। मैंने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है, आप लोग एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अगेन आर इनिशियल, आर फाइनल, दो वैल्यूज़, टेम्परेचर इनिशियल और टेम्परेचर फाइनल निकालना है। तो अगेन स्टार्ट, आर टी आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, आर टी की वैल्यू 82, इसकी वैल्यू 71.5, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो अगेन ये थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे हमें 82 को 71.5 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा 1 से माइनस करना है, दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी, राइट। कोई डाउट? तो इसको आप कर दो माइनस, तो ये आपका ऑलमोस्ट 9.5, 71.5, 1.7, 10 की पावर -4 डेल्टा टी आ गया। तो इसको आप डिवाइड कर दो, 1.1 डेसिमल, 1 डेसिमल हट गया है ये, ठीक है। तो ये आपका 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, उसको आप इससे डिवाइड कर दें तो आपको एक बार पहले डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब होगा टी फाइनल -27 डिग्री इक्वल टू जो भी आंसर आया है -27 को वहाँ ले जाएं तो आप प्लस कर देंगे, आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है और आपके पास टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं तो आप उन वैल्यूज़ का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को ईजिली हल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इसमें कोई घुमाने की उनको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ना वो घुमा पाएंगे। बस हल्का सा अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा वो ट्विस्ट करके देते हैं तो आपको अटकना नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट का है,
मैंने ये वीडियो को बहुत पर्टिकुलर एक बनाया, इसलिए बनाया कि आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीरियस लें और ज़रूर इसको अटैम्प्ट करें। इसके गिने चुने 4 से 5 सवाल हैं एनसीईआरटी मिला के, वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करें अच्छे से और इसकी पूरी तैयारी कर लें। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में यहीं तक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।